क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया था? ब्रह्मा जी स्वयं भगवान होकर कामी हो गए? चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सरस्वती जी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रीमद् भागवत पुराण के ही तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में और मत्स्य पुराण के 3रे अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जगत की रचना करने की इच्छा से अपने मानसिक संकल्प से 10 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने 9 मात्र विहीन पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए और यहीं उनके मुख से देवी सरस्वती उत्पन्न हुई और इन्हीं 9 पुत्रों में कामदेव का भी जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय से जन्म लिया था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरस्वती ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इस मिथुन रूपी जोड़े को अव्यक्त और व्यक्त दोनों ही रूपों में कहा जा सकता है। अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म और व्यक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी कि एक्सप्रेस हो जाना। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं जैसे कि सृष्टि के आरंभ से पहले एक निराकार शक्ति थी जिसे परब्रह्म कहते हैं। वह हुई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, अर्थात जिसका कोई रूप या कोई फॉर्म ना हो, और वहीं जब उस शक्ति ने ब्रह्मा जी का रूप लिया तो वह हो गई मैनिफेस्टेड फॉर्म। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उसको चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही मुख से मां सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसका अर्थ हुआ इंटेलिजेंस। इसीलिए मत्स्य पुराण के 4थे अध्याय में लिखा है, ये दोनों अव्यक्त भी है और व्यक्त भी, इसीलिए ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जहां क्रिएशन होती है अर्थात कोई रचना होती है, उसके लिए इंटेलिजेंस अर्थात ज्ञान भी जन्म लेता है। इसीलिए आगे लिखा है, ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। लेकिन वहीं जब उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उनके इस कृत्य को गलत बताया, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया, जिससे पूरे संसार को नैतिकता की एक सीख जाती है कि पुत्री गमन कितना बड़ा अपराध और अति निकृष्ट कर्म, और यह नैतिकता के पटल पर बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात आती है कि जब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया तो उनके विवाह का आरोप क्यों लगाया जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के 35वें अध्याय में उनके विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वयं विष्णु भगवान ब्रह्मा जी गोलोक जाने के लिए बोलते हैं और अपने ही कमल समान मुख से उत्पन्न हुई संपूर्ण विद्याओं की देवी सती भारती को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। यही वे देवी हैं जिन्हें हम ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए देखते हैं। इन्हीं के साथ ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है कि ये वे देवी नहीं है, तो जब देवी भारती ब्रह्मा जी के साथ गोलोक से ब्रह्मलोक जाती है, तब इसी अध्याय में आगे उनके रूप का वर्णन करते हुए उन्हें श्वेत वर्ण और वागीश्वरी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सफेद रंग वाली, और वागीश्वरी का अर्थ होता है हाथों में वीणा धारण करने वाली। वहीं आगे उनके हाथ में वीणा, पुस्तक और दूसरे हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। इससे यह सिद्ध होता है ये वही देवी हैं जिन्हें हम ब्रह्मा जी के साथ देखते हैं और पूजा करते हैं, और इन्हीं के साथ ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी का विवाह उनकी पुत्री सरस्वती से नहीं, बल्कि विष्णु भगवान के मुख से उत्पन्न हुई देवी भारती से हुआ है, जो विष्णु जी की ही कृति है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हर एक सनातनी तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि कोई भी हमारे धर्म पर उंगली उठाए तो आप उसका जवाब दे सकें।